गुरुग्राम में बीजेपी की किसे मिलेगी टिकट? नवीन गोयल के दावे में कितना है दम? क्या गुरुग्राम से बीजेपी नवीन गोयल को बनाएगी उम्मीदवार? 5 साल से ग्राउंड पर मेहनत का नवीन गोयल को देगी बीजेपी फल? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हरियाणा विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी पूरी जद्दोजहद कर रही है, नई रणनीतियां बन रही है और इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल सभी पार्टियों के लिए ये है कि किसे किस विधानसभा से टिकट दे, क्योंकि टिकट मांगने वालों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के भीतर देखी जा रही है और खास तौर से कांग्रेस और बीजेपी में टिकट मांगने वालों की एक लंबी कतार है, भगदड़ मची हुई है। हर कोई कोशिश और जुगत में यही है कि जिस विधानसभा से वो दावेदारी ठोक रहा है उसकी पार्टी उसे वहां से टिकट दे दे। अब देखना ये होगा कि कौन किसे कहां से उम्मीदवार बनाता है, खास तौर से कांग्रेस और बीजेपी में। इस सब के बीच आज बात करेंगे गुरुग्राम विधानसभा की, और गुरुग्राम विधानसभा में हम बात आज ये करेंगे कि बीजेपी किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी, कि क्या बीजेपी नवीन गोयल को अपना उम्मीदवार बनाएगी। नवीन गोयल के दावे में कितना दम है जो कि वो गुरुग्राम विधानसभा से ठोक रहे हैं। पिछले कई सालों से नवीन गोयल मैदान में डटे हुए हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि बीजेपी इस बार उन पर भरोसा जताएगी और उन्हें टिकट देगी। लेकिन ये भरोसा बीजेपी कितना जताएगी, कितना नहीं, टिकट किसको मिलेगी, ये खैर अपने आप में सवाल जरूर है। लेकिन आज हम ये बात करेंगे कि नवीन गोयल के दावे में कितना दम है, क्योंकि जो व्यक्ति पिछले कई सालों से अगर मेहनत कर रहा है तो उसे उम्मीद होगी, उसके समर्थकों को उम्मीद होगी कि पार्टी उसके ऊपर भरोसा जरूर जताएगी। उससे पहले आपको बता दें कि नवीन गोयल ने 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी की टिकट की मांग की थी और लगातार उस दौरान सक्रिय हुए थे और उम्मीद यही थी कि बीजेपी उन्हें एक युवा चेहरा होने के नाते टिकट देगी और 2019 के विधानसभा चुनाव में उतारेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने नवीन गोयल या उसके अलावा और भी कई उम्मीदवार थे जो दावेदारी ठोक रहे थे, किसी को टिकट नहीं दी। टिकट मिली सुधीर सिंगला को। लेकिन 2019 में टिकट नहीं मिलने के बावजूद नवीन गोयल ने उम्मीद नहीं छोड़ी और सबसे बड़ी बात यह थी जो नवीन गोयल के फेवर में जाती है कि लगातार पिछले 5 साल से, यानी कि 2019 में टिकट नहीं मिलने के बाद भी लगातार 5 साल से वो विधानसभा में काम कर रहे हैं। और यही बात नवीन गोयल के कहीं ना कहीं फेवर में जाती है कि नवीन गोयल ने सिर्फ टिकट के लिए ही उस दौरान दावेदारी नहीं ठोकी थी, क्योंकि अगर आम तौर पर देखें तो नेता तभी सक्रिय होते हैं जब चुनाव होते हैं और जब उन्हें टिकट की मांग करनी होती है। लेकिन 2019 में नवीन गोयल को टिकट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने लगातार 5 साल तक गुरुग्राम विधानसभा में काम किया और वो काम अभी भी करते आ रहे हैं। तो ऐसे में नवीन गोयल और उनके समर्थकों को उम्मीद है कि जो उन्होंने एक शुरुआत की थी उस शुरुआत को रोका नहीं, उसे कहीं ना कहीं आगे तक बढ़ाने का काम किया। और जो व्यक्ति बगैर टिकट मिले, बगैर विधायकी के इतना काम कर सकता है, तो अगर वो टिकट लेकर चुनाव जीतता है और विधायक बनता है तो आप समझिए कितना काम कर सकता है। तो ये 5 साल नवीन गोयल को टिकट की दावेदारी में सबसे ज्यादा मजबूत करते हैं। लेकिन 5 साल में वो ऐसे कौन कौन से काम थे जिससे ये दावेदारी और ज्यादा मजबूत हो जाती है, उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो पिछले 5 साल में नवीन गोयल ने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और स्वच्छता जैसे मुद्दों को तरजीह दी और इन पर लगातार काम करते आ रहे हैं और इसके लिए बाकायदा एक टीम भी बनाई और इनके बड़े भाई डीपी गोयल भी इनका साथ पूरी तरह से दे रहे हैं। यानी कि ये जो महत्वपूर्ण काम थे गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र में वो लगातार नवीन गोयल कर रहे हैं इनकी अपनी फाउंडेशन कैनविन के जरिए और लगातार लोगों के बीच बने हुए हैं। इस सब के बीच अगर आपको बता दें तो करीब करीब 5 से 6 पॉलीक्लिनिक कैनविन फाउंडेशन ने बनाए हैं और एक आरोग्य धाम के नाम से हॉस्पिटल खड़ा किया है। इसके अलावा महिला कौशल विकास केंद्र और युवाओं के लिए रोजगार केंद्र जैसे काम भी नवीन गोयल और उनके भाई ने शुरू किए और यही वो काम थे जो लगातार पिछले 5 साल से लोग करते आ रहे हैं। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं, वो फिर चाहे धार्मिक हो या दूसरे क्षेत्र के हो, वो भी इन 5 सालों में इनके द्वारा किए गए थे। तो ऐसे में नवीन गोयल का बायोडाटा काफी मजबूत हो जाता है और उन्हें इस बात की पूरी उम्मीद है कि बीजेपी उन्हें टिकट देगी और 2024 के विधानसभा चुनाव में गुरुग्राम से उतारेगी और 2024 के विधानसभा चुनाव से टिकट देकर उन्हें
चुनाव मैदान में उतारने का काम करेगी। लेकिन इस सब के साथ साथ एक बार उन चेहरों पर भी नजर डाल लेते हैं जो नवीन गोयल के अलावा दावेदारी ठोक रहे हैं गुरुग्राम विधानसभा से। तो ये बाकी और चेहरे हैं जिनके नाम भी काफी चर्चा में है गुरुग्राम से बीजेपी की टिकट की दावेदारी को लेकर। इसमें सबसे पहले अगर बात करें बनिया बिरादरी से सुधीर सिंगला, जो कि मौजूदा विधायक है, वो भी सक्रिय हो गए हैं और एक बार फिर से गुरुग्राम विधानसभा से अपनी टिकट चाहते हैं। नवीन गोयल के बारे में हम लगातार बात कर ही रहे थे कि 2019 से लगातार 2024 तक वो अपनी दावेदारी को लेकर चले आ रहे हैं, यानी कि उन्होंने अपनी इस दावेदारी को अभी चुनाव के साथ फिर से नहीं ठोका है, उसे 2019 से ही वो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा सुधीर सिंगला, राम अवतार गर्ग उर्फ बिट्टू, स्वामी धर्मदेव का पंजाबी बिरादरी से नाम भी काफी चर्चाओं में आया था, लेकिन अभी चर्चा यह है कि स्वामी धर्मदेव जो है चुनाव नहीं लड़ना चाहते। इसके अलावा यशपाल बत्रा, बोधराज सीकरी और गार्गी कक्कड़, ये पंजाबी बिरादरी से वो नाम और चेहरे हैं जो कि गुरुग्राम विधानसभा से दावेदारी ठोक रहे हैं। इसके अलावा ब्राह्मण चेहरों के तौर पर बात करें तो जीएल शर्मा और मुकेश शर्मा, ये दो नाम सामने आ जाते हैं। तो ये तमाम वो चेहरे हैं, इसके अलावा भी कई और उम्मीदवार हैं जो दावेदारी ठोक रहे हैं, लेकिन ये मुख्य तौर पर वो चेहरे हैं जो कि मजबूत नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि नवीन गोयल के सामने बाकी तमाम चेहरे, बाकी नेताओं, बाकी दावेदारों की दावेदारी कितनी मजबूत है। आपको क्या लगता है 2024 के विधानसभा चुनाव में गुरुग्राम विधानसभा से बीजेपी को अपनी टिकट नवीन गोयल को देनी चाहिए या फिर इनमें से किसी दूसरे चेहरे को? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।